क्वेश्चन के बारे में देखा था कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं उसी में आगे कुछ क्वेश्चंस। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि हमारे IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 जुलाई से उसके फॉर्म्स फिलअप होने चालू हो चुके हैं। एप्लीकेशन जो लिंक था उसका एक्टिवेट हो चुका है, तो आप वहाँ जाके उसको फिल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 4 फ्रेंड्स M, N, O and P are playing cards. M and N are partners. P faces towards north. If M faces towards west, then who faces towards south? ये बोल रहा है कि M, N, O, P 4 फ्रेंड्स है जो कार्ड्स खेल रहे हैं। M and N, यहाँ से M and N पार्टनर से लिखा हुआ है। जो P है उसका फेस है नॉर्थ साइड में एंड M का जो फेस है वो है हमारा वेस्ट साइड में। अब ये पूछ रहा है कि किसका फेस साउथ साइड में है। अब हमने कल देखा था कि ये हमारा एक डायरेक्शंस होते हैं जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ 4 डायरेक्शन लिख लिए। हमें यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन से टिक करना है। हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि M एंड N पार्टनर से, दोनों पार्टनर से यहाँ बोला गया P फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। हमारा नॉर्थ ऊपर है तो इसका मतलब जो ये हमने ये होगा हमारा P नॉर्थ में फेस करता हुआ है। इफ M फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, अब बोल रहा है कि M का जो फेस है वो वेस्ट साइड में है, तो वेस्ट हमारा ये रहा, तो हमारा M का फेस इधर की तरफ होगा। ओके, M का फेस इधर की तरफ हुआ। अब ये यहाँ से ये हमारा पॉइंट है M एंड N आर पार्टनर्स, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आएगा N, बिकॉज M एंड N आर पार्टनर्स। तो N यहाँ पे आएगा तभी पार्टनर होंगे क्योंकि वो कार्ड्स खेल रहे हैं तो आमने सामने ही बैठे होंगे। ओके, अब हमारे पास बचा ओनली O, हम O को यहाँ पे रख देंगे। अब जब P नॉर्थ साइड में देख रहा है एंड O P का पार्टनर है तो ऑब्वियसली O कहाँ देखेगा हमारा साउथ में, तो O की जो फेसिंग होगी वो होगी हमारी साउथ, तो हमारा यहाँ से आंसर होगा A, O। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ को बोला गया है, जो हमारा नॉर्थ है उसको बोला गया है साउथ ईस्ट। ओके, देन नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड ईस्ट। ये लिखा हुआ नॉर्थ को बोला है साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बोला है ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को बोला गया है नॉर्थ। अब यहाँ पे है साउथ वेस्ट, इसको बोला गया है नॉर्थ, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे वापस हमारी डायरेक्शन क्रिएट बनाते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना लिया। अब ये बोल रहा है कि हमारा जो नॉर्थ है उसको हमने साउथ ईस्ट बोला हुआ है। अब यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं क्योंकि हमारा ये नॉर्थ है, नॉर्थ को हमने बोला हुआ है यहाँ पे साउथ ईस्ट, तो हम इसको और भी क्रिएट होगा ये, क्योंकि इसमें हमारा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह सारी चीज़ आएगी। अब ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, तो हम नॉर्थ को बोल दिया। अब नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला है, अब हमारा नॉर्थ ये वेस्ट, तो इसका जो ये वाला ये होगा एक डायरेक्शन, ये होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब ये वाली इसको बोला है हमारा ईस्ट। ओके, अब लास्ट में बोला है साउथ वेस्ट को नॉर्थ, ये हमारा साउथ वेस्ट है। अब ये वाला जो साउथ वेस्ट है हमारा, इसको बोला है इसने नॉर्थ। अब जब हमारा ये वाला नॉर्थ है, ये वाला ईस्ट है, तो ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है हमारा साउथ ईस्ट, जब एस एंड ई दोनों के बीच में तो साउथ ईस्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जो हमारा ईस्ट होगा, ईस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे। अब हमारा ईस्ट ये वाला पार्ट है, अब ये ईस्ट जो है हमारा ये आ रहा है हमारे साउथ एंड वेस्ट, तो हम इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी,
साउथ वेस्ट। इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। जो हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बट इसमें बोला हुआ है कि हम नॉर्थ को बोलते हैं साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ वाला यहाँ से हट के हमारा साउथ ईस्ट हो गया। और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वो हमारा चला गया ये ईस्ट में। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देयर आर 6 चेक पोस्ट, मतलब हमारे पास 6 चेक पोस्ट दी हुई है। चेक पोस्ट F इज 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ D, which is 35 kilometer to the northeast of B. Okay. Check post A is 15 kilometer west of E and and 35 kilometer to the southwest of C. B, A and E are in straight line. The check post B and E are 70 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दिया हुआ है हमें, हम यहाँ पे सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमने बना ली। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करने के पहले देखते हैं कि हम कौन सा ऐसा पॉइंट लें जहाँ से हम उसे क्वेश्चन को सोल्व करें। अब हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ से मिला कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है F इज़ द 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ D। अब नॉर्थ ऑफ D दिया हुआ है, फिर हमें B का भी बताया हुआ है कि ये बाद में ये D B से भी रिलेटेड है। फिर यहाँ पे हमें B एंड E में रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि हम B से यहाँ के सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं F आएगा यहाँ पे, D आएगा यहाँ पे, ये 25 किलोमीटर क्योंकि दिया हुआ है 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ D, D के नॉर्थ में F है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि 35 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ B। जो D है वो B के नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये D रहा, ये नॉर्थ ईस्ट ही होगा हमारा 35 किलोमीटर। यहाँ से देखिए नॉर्थ ईस्ट इधर की तरफ होगा, जब हमारा D यहाँ पे बोल रहा है कि B के नॉर्थ ईस्ट में D है, तो B यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। ओके, अब हमें यहाँ दिया हुआ है BAE एक स्ट्रेट लाइन में और BE 70 किलोमीटर है एक दूसरे से। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में है ये E और ये टोटल है 70। और बोल रहा है फिर इसके बाद में यहाँ हमारी फर्स्ट सेकंड वाली पूरी हो चुकी है, फोर्थ वाली फिफ्थ वाली, ये सब पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे अब हम जो थर्ड कंडीशन हमने छोड़ी थी हम अब उसको देखते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था अब तक। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर E अवेलेबल है, तो हम इसको यहाँ पे अब सोल्व कर सकते हैं। E अवेलेबल है तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि E दिया हुआ। अब बोल रहा है चेक पोस्ट A इज़ 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E। अब E के वेस्ट में 15 किलोमीटर पे दिया हुआ है हमें A। E का वेस्ट यहाँ हम मान लेते हैं A, तो ये हमें 15 किलोमीटर हो गया। तो हमारा ये ऑब्वियसली B से A ये 55 हो गया। ओके, अब हमें बाद में दिया हुआ है यहाँ पे किलोमीटर एंड E। अब एंड दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन फर्स्ट वाले से, अगर यहाँ पे विच यहाँ पे जैसे हमें विच दिया हुआ था, तो इसका मतलब B का कनेक्शन D से है और यहाँ पर एंड दिया हुआ है, ये रहा हमारा एंड। तो इसका मतलब जो हमारा कनेक्शन है ये है फर्स्ट A से, C का कनेक्शन हमें दिया हुआ है A से। तो जो है अब बोल रहा है A के बारे में कि टू द 35 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ द सी, मतलब A जो है वो साउथ वेस्ट में है सी के। तो साउथ वेस्ट में ये रहा हमारा साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा C होगा जब हमारा साउथ वेस्ट बनेगा। तो ये हुआ हमारा साउथ वेस्ट, ये इस जगह पे हमने C दे दिया, ये है हमारा 35 किलोमीटर। तो इस तरीके से जो ये हमारा डायग्राम तैयार हुआ है पूरा, ये है वो ये वाला, ये ऐसे सोल्व होगा पूरा का पूरा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके।
पहला लिखा हुआ है विच चेक पोस्ट इज द फारदेस्ट फॉर द साउथ वेस्ट ऑफ द डी। डी के साउथ वेस्ट में सबसे दूर का कौन है? साउथ वेस्ट में ओनली सिंगल दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ से डी के, ये पूछा है डी के साउथ वेस्ट में, तो हमें पता है डी के साउथ वेस्ट में ओनली ए के दिया हुआ है जो है हमारा बी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑब्वियसली ये होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच पार्ट इज द नियरेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई। अब ई का नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? ई का नॉर्थ वेस्ट हमारा इधर की तरफ है, तो ई जो है इसका नॉर्थ वेस्ट हमारा इधर की तरफ होगा, नॉर्थ वेस्ट इधर की तरफ होगा। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे कोई और आसपास में इसके है भी नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो एफ है, तो एफ ऑब्वियसली सी से दूर है, डी बी है तो डी बी ई सी से हमारा ज़्यादा दूरी पे होगा, तो इसलिए हमारा जो सी है वो सबसे पास में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है अ टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू हिज राइट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 3 किलोमीटर एंड then he turns to his left and walks another 2 kilometers. After that he turns to his right and travels 7 kilometers. How far he has starting point and in which direction? अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो 10 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ ड्राइव कर रहा है, तो ये बना हुआ है ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट की तरफ ड्राइव कर रहा है ये ईस्ट, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट एंड टर्न्स टू हिज राइट। अब वो उसका राइट टर्न लेता है एंड 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका राइट नीचे की साइड राइट चल के ये 3 किलोमीटर चल लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब वो टर्न लेता है उसके लेफ्ट में और 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका लेफ्ट उधर वाली साइड पे होगा क्योंकि हम साउथ साइड में देख रहे हैं, इधर की तरफ चलेगा ये इसका, फिर वो चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है आफ्टर डेट ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। अब वो उसके 7 किलोमीटर चलता है राइट में, राइट होगा हमारा साउथ साइड में, देन 7 किलोमीटर चलता है। अब ये यहाँ पर हम रुक जाता है। अब हम ये हमारा बन गया। अब हमें ये पूछा है हाउ फार इज ही इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे हमें ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सब दिया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सारे अलग अलग, तो हम ऑप्शंस के थ्रू अब टिक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। इससे हम जल्दी सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो जो इसका डिस्टेंस है उसको निकालने में हमें टाइम लग जाएगा। अब हमें यहाँ पूछा हुआ है कि डायरेक्शन भी, कि उसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास एक की पॉइंट हो गया जो जिससे हम क्वेश्चन आराम से जल्दी सोल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लास्ट वाला हमारा नन ऑफ दीज है, हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इससे हम आंसर टिक करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट। अब हम यहाँ से देखते हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इससे हमारा ये रहा, यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेस्ट में है और जो हमारा ये पॉइंट है एंड पॉइंट ये हमारे नॉर्थ साउथ में। हम देखते हैं जब यहाँ से यूँ देखेंगे तो इसका मतलब ये जो हुआ हमारा ईस्ट से साउथ की तरफ गए, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा ईस्ट साउथ। तो जो हमारा ये पूछा गया है हाउ फार इज ही हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी हमारे पास साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे पास उसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि ये इससे इधर की तरफ जा रहा है और हम देख रहे हैं ईस्ट में जा रहा है एंड नीचे साउथ में जा रहा है, तो साउथ ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ से ऑप्शन से एक बार टिक करने की कोशिश करते हैं, पहला ईस्ट दूसरा नॉर्थ तीसरा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे हम। ये हमें यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन है जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार डिस्टेंस फाइंड करके देखते हैं। हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं इस तरीके से।
हमें यहाँ की डायरेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 2, यहाँ की दी हुई है हमें 3, तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस होगी 12 और ये टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास 10। 7 + 3 10, यहाँ पे 10 + 2। अब हमने उस दिन देखा था, इसको हम नंबरिंग भी कर देते हैं A, B एंड C। हाँ, हमने उस दिन पाइथागोरस थ्योरम देखी थी। हमें निकालना है AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर निकालने के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पे हमें BC दिया हुआ, AB दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो ये होगी हमारे, ये हमें दिया हुआ है टोटल 12, ये टोटल 10 सॉरी, तो यहाँ पे होगा हमारा सबसे पहले 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, ये आ गई हमारी वैल्यू 244। अब हमें चाहिए AC की वैल्यू, तो हम यहाँ √244, √244। अब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4 × 6 1, तो हमारा होगा 2/√61 किलोमीटर, किस में दिया किलोमीटर, किलोमीटर में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, इसकी डिस्टेंस है 2/√61 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये हमारा इसका आंसर होगा।